नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको खबर बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा और बहुत दुख भी हो, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इस परिस्थिति को टाला जा सकता था अगर सरकार देरी न करती। हमारे जो लाल फीताशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स हैं वो न होती तो इनकी वजह से आज हमारी नौसेना बहुत बुरी तरह से सफर कर रही है, और यकीन मानिए चीन की टक्कर में हम और ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। ऐसा क्यों? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो है चीन, और चीन अपनी नौसेना के विकास बहुत ही भयानक रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए अब से कुछ ही दिन पहले उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनकर पानी में उतर चुका है। इतना ही नहीं, चीनी नौसेना के पास इतनी जहाज है जितनी अमेरिकी नौसेना के पास भी नहीं है। लेकिन जो आंकड़ा अब मैं आपको बताऊंगी उसे सुनकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पनडुब्बी बेड़ा यानी कि फ्लीट चीन के पास है। चीन के पास इस समय 80 पनडुब्बियां हैं, और इससे भी भयानक बात तो ये है कि चीन के पास 14 परमाणु पनडुब्बियां मौजूद है यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि चीन ये कोशिश कर रहा है कि कैसे इस 80 के आंकड़े को 100 में तब्दील किया जाए। और इसके लिए जो चीन के शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, और इसके कंपैरिजन में भारत कहाँ खड़ा है तो आपको बताते चलो कि भारत के पास आज के तारीख में तकरीबन मात्र 16 पनडुब्बियां बची है। परसों तक ये 17 थी और अब ये 16 हो चुकी है। 2 दिनों के अंदर ही हमारी ताकत बढ़ी नहीं है चीन के मुकाबले, बल्कि घटी है। क्योंकि जो हमारी एक बहुत ही बेहतरीन पनडुब्बी हुआ करती थी, किलो क्लास की है, INS सिंधु ध्वज, अब वो रिटायर हो चुकी है। और इससे भी ज्यादा बड़ा शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि हमारे पास 10 किलो क्लास की पनडुब्बियां हुआ करती थी, जिनमें से 3 रिटायर हो चुकी है, 7 बची हैं। और आपको बता दूं कि ये 7 भी जल्द ही आने वाले कुछ सालों के अंदर एक एक करके रिटायर होती चली जाएगी, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के समय की है। इन्हें 25 साल हो चुके हैं सर्विस देते हुए। इनकी तकनीक बहुत ही पुरानी पड़ चुकी है, इन्हें समय के साथ अपग्रेड करके चला रहे हैं, वरना अभी तक तो ये रिटायर भी हो चुकी होती। लेकिन ओवरऑल अगर आप चीन से तुलना करें तो चीन 80 और भारत 16 पर है। और इससे भी डराने वाली बात यह है कि चीन के मुकाबले हमारे पास सिर्फ एक पनडुब्बी है जो न्यूक्लियर कैपेबल है, जिसका नाम है INS अरिहंत। वहीं बात करें दूसरी पनडुब्बी INS अरिघाट की, तो अभी वो सेवा में नहीं आई है। लेकिन फिर भी अगर वो सेवा में आ जाती है तो उसके बावजूद हम चीन से काफी पीछे होंगे न्यूक्लियर पावर के मामले में। लेकिन आपको बता दूं कि काश ये आज परिस्थिति न होती अगर सरकार देरी न करती। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे? तो दरअसल नौसेना ने चीन के इस संख्या बल को काटने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रणनीति बनाई थी। वो ये था कि चीन के पास पनडुब्बियां भले ही 80 है, लेकिन उनमें वो तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर वो एडवांसमेंट नहीं है जो पश्चिमी देशों की पनडुब्बियों में होता है। वो अमेरिका के पनडुब्बियों को टक्कर नहीं दे सकते, और इसलिए भारतीय नौसेना ने जबरदस्त प्लान तैयार किया था जिसका नाम था P-75-1। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 बहुत ही बेहतरीन पनडुब्बियां बनाने वाला था, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता, जिनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होती। एक एक पनडुब्बी चीन की 6 से 7 पनडुब्बियों को एक साथ डुबा देती। इतनी ज्यादा खतरनाक लीथल हथियार इसमें लगे होते। इनकी रेंज इतनी जबरदस्त होनी थी कि पूरे हिंद महासागर को ये पनडुब्बियां संभाल कर रखती, यहाँ तक कि चीन को दक्षिणी चीन सागर में भी चैलेंज करती उनके घर में घुसकर। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। प्लान सिर्फ टेबल तक रखा गया, जबकि सब कुछ डिसाइड हो चुका था कि कितने पैसे लगेंगे, कैसी टेक्नोलॉजी होगी, कैसे हथियार होंगे। यहाँ तक कि कई देश सामने भी आ गए थे कि हम आपके देश के साथ मिलकर पनडुब्बी बनाएंगे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, रूस, साउथ कोरिया जैसे देश थे। सब अपने अपने हिसाब से भारत के साथ डील करने को तैयार थे। हालांकि रेफरेंस के लिए आज के इस रिपोर्ट के बारे में न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। तो दोस्तों, डील होनी ही थी, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज तक इसको लेकर कोई डील नहीं हो पाई। अब तो हालात ये आ गए हैं कि एक एक करके सारे देश पीछे हट रहे हैं। पहले जर्मनी इस डील से हटा, फिर फ्रांस हटा, अब रूस भी पीछे जा चुका है, और कहा यह जा रहा है कि दक्षिण कोरिया ने भी कदम पीछे खींच लिया है। ऐसे में अब मुसीबत ये है कि एक तरफ हमारा जो पनडुब्बी बेड़ा है उसकी ताकत लगातार कम होते जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो कट्टर दुश्मन है चीन, वो अपना पनडुब्बियों का बेड़ा 100 के पार लेकर जा रहा है।
उनकी तैयारी ये है कि भारत अमेरिका के साथ एक एक साथ निपटा जाए। इसलिए कहा यह जा रहा है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और कुछ खास कदम नहीं उठाए तो हमारे पास इतनी पनडुब्बी होगी कि अब हम उसे उंगलियों पर गिन पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हालांकि आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।